कच्चा मकान है, ऊपर से टीन की हालत आप देख सकते हैं। किसी की जान बचाना जो है सबसे बड़ी बात है। इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मतलब अपने भाई पे, मेरा भाई जो शहीद हुआ है, इस बात की बहुत खुशी है। दूसरी तरफ से दुख है, बड़ा बेटा था, आप समझ सकते हो, भाई था मतलब। ये जो चूल्हे की बुझी हुई राख है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये घर किस दौर से गुज़र रहा है। गन छीनने की कोशिश की है, उसमें उनकी जो उंगलियां जली हुई थी, आधों के हेडशॉट लगे थे, आधों के चेस्ट पे गोली लगी थी, और एक बंदा था जिसकी 3 गोलियां लगी थी, वो मेरा भाई था। एक पूरा पहाड़ी इलाका है और उसके बीच में जो है इस तरीके से यहाँ पे एक आप देख सकते हो कि मकान कैसा है। ज़्यादा घर की कंडीशन आपको इससे समझ में आ सकती है। ये ईंट की जो ईंटें हैं उसको मिट्टी से जोड़ा गया है, टीन शेडेड है। बारिश होती होगी तो क्या हाल होता होगा, बर्फ़ गिरती होगी तो क्या हाल होता होगा, आप घर की कंडीशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये छोटे छोटे कमरे हैं इस घर में और परिवार के लोग हैं। आदिल का कमरा यहीं पे है, उनकी कोई फ़ोटो है, तस्वीर है। ये उनकी तस्वीर है। जी जी, ये तस्वीर है इनकी। ये लकड़ी का घर है। आप इस घर की घर मैं अंदर जाऊंगा तो रोशनी उतनी ही है जितनी में थोड़ा बहुत दिख जाए। ये एक कच्चा मकान है, ऊपर से टीन की हालत आप देख सकते हैं। इधर सारा लोगों के बैठने की जगह है। ये कच्चा मकान, यहाँ पे चूल्हा बनता है, यहाँ पे खाना बनाया जाता है। और आदिल के जाने के बाद से इस घर की हालत आप देख सकते हैं, कहने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। ये चूल्हे की बुझी हुई ये जो चूल्हे की बुझी हुई राख है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये घर किस दौर से गुज़र रहा है, किस मंज़र से गुज़र रहा है। मुश्किल से 1 कनाल में भी घर नहीं होगा, बहुत छोटा सा घर है। ये लोग यहाँ के ग्रामीण हैं, सामान्य ग्रामीण हैं, और यहीं पे रहते हैं, यहीं पे गुज़र बसर करते हैं। यहीं से थोड़ी दूर पे आदिल की कब्र बनाई गई है। ये जो इंसिडेंट हुआ इसके बाद मतलब पूरे घर पे, एक पूरे आसपास के इलाके में, पूरे खित्ते में लग रहा है कि कोई चला गया है, कोई गुज़र गया है। कश्मीर को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, आप लोग तक पहुंचती होंगी। आप लोग को प्रशासन की तरफ से कुछ आश्वासन दिया गया, नेताओं की तरफ से कुछ बोला गया? नहीं, अभी तक तो फ़िलहाल कुछ नहीं है, लेकिन कश्मीर को लेके जो मैं सुन रहा हूँ कि मतलब बहुत सारे ये बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम, ये सब गलत है। क्योंकि मेरा भाई जो है जीती जागती मिसाल है उसका। ये जो बोल रहे हैं कि खाली हिंदू को टारगेट किया गया, नहीं, अब पहले मतलब आप मुस्लिम को बोल रहे हो, उसमें मेरा भाई भी है, वो मुस्लिम है, ठीक है। तो ये गलत बात है, मतलब ये जिसने भी ये हमाकत की है, ये बहुत गलत किया है। उसने इंसानियत का खिलवाड़ किया है, उसने ये बहुत गलत किया है। हम लोग जो कश्मीरी लोग जो हैं, जो भी हैं, मतलब लोकल हैं या कोई भी है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। क्योंकि हम तहे दिल से जो है टूरिस्ट्स का स्वागत या यात्रा का स्वागत करते हैं। हम उनके साथ उठना बैठना हमारा लगा रहता है। हम 4 पैसे कमाते हैं, हमारे रोज़ी रोटी का जो है यही एक मतलब इन्हीं की वजह से मतलब हमारे जो है घर चलते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमारा चूल्हा जो है इनकी ही वजह से जलता था। आज आपने खुद ही देख लिया उसका वो क्या है। बाकी ये जो भी मतलब इन्होंने मतलब गलत चीज़ फैलाई है, वो है, ये है, हिंदू मुस्लिम है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे आपस में मतलब जो है मिलजुल के खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, हम आपस में सारे भाई भाई हैं। तो ये नौशाद जो बोल रहे हैं उसको आप सुन रहे होंगे। मैं
इतना बताना चाहूँगा या कहना चाहूँगा कि जैसे जिन लोगों ने अपने परिवारों को खोया, बाकी जो 27-26 लोगों की जान गई, 25 लोगों की जान गई, उनके परिवार वालों ने जो गवाही दी वो बिल्कुल सत्य है कि हाँ, धर्म पूछ करके मारा गया, उसमें उनसे कलमा पढ़वाया गया, जो छोटे बच्चे बता रहे हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि जो बचाने वाले लोग थे वो भी यहीं के थे। उसी में एक थे इनके भाई आदिल, वहाँ पे बहुत सारे घोड़े वाले थे। जितना सत्य ये है कि आतंकी जो मार रहे थे और वो धार्मिक रूप से टारगेट कर रहे थे, उतना ही सत्य ये है कि ये अपना धर्म निभा रहे थे, अपना फ़र्ज़ निभा रहे थे, लोगों को बचा रहे थे। जो स्थिति है, जो वहाँ टेरेन है, वहाँ पे फ़ौज नहीं थी, वहाँ पे सीआरपीएफ या आर्मी नहीं थी, जो स्थानीय लोग थे उन्होंने ही बचाया। आप देखेंगे तस्वीर वैसी कि जो कंधे पर लाद करके ले आ रहा है वो भी एक कश्मीरी है, वो भी कश्मीरी नौजवान है, यहीं का है। जितना ये बात है कि पीड़ा जितनी बाकी देश में है, उतनी ही पीड़ा इस घर के अंदर भी है। और ये लड़के ने कैसे बहादुरी की, जाकर के उन गनमैन से लड़ा और फाइट हुआ। ये बात कही जा रही है कि बिना लोकल्स के सपोर्ट के इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता। तो ये बात भी सत्य है कि बिना लोकल्स के सपोर्ट के इतने सारे लोग बचाए भी नहीं गए, उन्होंने भी बहुत मदद की है। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस सिक्के का भी दो पहलू है। समझना, देखना आपका काम है, मेरा काम है आपको हर तस्वीर से रूबरू कराना। ललन टॉप का काम है आपको हर व्यक्ति जो भी इस हमले से, इस कायराना हमले से पीड़ित है, उसकी बात आप तक पहुंचाना हमारा काम है, हम आप तक वो पहुंचा रहे हैं। जितना ये सत्य है कि जब उनसे वो छोटा बच्चा जो गुजरात का बता रहा है कि कलमा पढ़वाया जा रहा था, उतना ही सत्य है कि यहाँ पे डॉक्टर जो लगे हुए थे वो दिन रात उनकी बुलेट इंजरी को ठीक करने में लगे थे, यहीं के डॉक्टर थे वो, और वो भी कश्मीरी हैं। तो एक बाइनरी या एक जो लकीर खींची जा रही है, हमें लगता है सच उससे कहीं अलग है, कहीं परे है। तय आप करेंगे, देखना समझना आपका काम है। ये आदिल का घर है, जिस घर में वो रहता था, जिस घर में वो खेलता। मजदूर 300 रुपये की मजदूरी, दिन की 300 रुपये। अगर 2 ट्रिप लग गए घोड़े लेकर के, आप कभी पहाड़ों पे आएंगे, आप जाएंगे पैदल चढ़ेंगे तो सांस फूलती है। घोड़े लेकर के चलना। हिंदुस्तान से टूरिस्ट आते हैं, ये सबको पता है। पूरे हिंदुस्तान से, ऑल ओवर इंडिया से टूरिस्ट आते हैं, बाहर से भी फॉरेनर भी आते हैं। ये सबको पता है कि मतलब इनको ट्रिप का जो है 300 मिलता है। और क्या है कि मतलब ये घोड़े के साथ जाते हैं ऊपर। और यहाँ से जाने का किराया कितना लगता था? यहाँ से जाने का 60-70 रुपये जाने का है और 60-70 रुपये आने का है। 100-150 तकरीबन मान लो आप। तो आप इससे आदिल की कमाई, आदिल की जो जमा पूंजी रही होगी, उसका भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि 60-70 रुपये किराया लगा के जाना, 60-70 रुपये लगा के आना, 120 रुपये दिन का खर्चा। और एक बात और है, जो मतलब भाई मेरे हैं जो शहीद हुए हैं, उनकी मतलब जो उन्होंने हरकत की है उस पर मुझे फ़ख्र है, प्राउड फील करता हूँ कि मतलब मेरे भाई ने अगर किसी की जान बचाते बचाते अपनी जान दी है। मैं ये एक हिसाब से मतलब आप समझ सकते हो हमारा दुख जो है, हमारा जवान बेटा, घर का जवान जो है, जो घर का चिराग जो बुझा है, आप हमारा दुख समझ सकते हो। लेकिन दूसरी साइड से ये खुशी भी है जो कि मुझे मतलब किसी कश्मीरी ने नहीं बोला, या मतलब आदिल तो डेथ हो गई थी, ये मतलब टूरिस्ट्स ने बोला। जो टूरिस्ट फैमिली हमारे साथ श्रीनगर हॉस्पिटल में पूरे रात जब हम बातें करते रहे, तो उनके बोलने के मुताबिक कि इन्होंने बहुत मदद की हमारी, इन्होंने वहाँ से निकालने, क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे हज़ारों में थे, ठीक है। तो हज़ारों को ये नहीं बचा पाए, मतलब उसमें से बहुत सारों को बचाने की कोशिश की, बहुत बच्चों को भी बचाने की कोशिश की, वहाँ से निकालने की कोशिश की। तो एक मुझे बहुत मतलब प्राउड फील होता है अपने भाई पे, बहुत फ़ख्र फील होता है कि हाँ, हमारा जो मतलब ये धर्म है, हमारे धर्म में भी है मतलब किसी की जान बचाना। अगर आप किसी की जान बचा रहे हो तो आप सुन्नत पाल रहे हो। तो सुन्नत पालना जो है सबसे बड़ी बात है, किसी की जान बचाना जो है सबसे बड़ी बात है। इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मतलब अपने भाई पे, मेरा भाई जो शहीद हुआ है, इस बात की बहुत खुशी है। दूसरी तरफ से दुख है, बड़ा बेटा था, आप समझ सकते हो, भाई था मतलब। ये जो दुख इनका है, ऐसे ही 25 और परिवार हैं जिनके लोगों को मारा गया, जिनके लोगों को टारगेट करके किलिंग की गई, उनको सामने से बुलेट हिट की गई, हेडशॉट मारे गए उनको। ये अंदर अस्पताल के अंदर थे, अस्पताल के अंदर बॉडीज़ रखी थी। आप वहाँ का थोड़ा मंजर बता सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा था उस समय? वहाँ पे क्या था कि मतलब जब हम वहाँ पे पहुँचे, बॉडीज़ वहाँ पे 26 टोटल थे, 25 उसमें मतलब JNK से बाहर थे, बाकी एक बंदा था, वो मेरा भाई था, वो JNK का था।
लेकिन सबके जो है एक एक गोली लगी थी, आधों के हेडशॉट लगे थे, आधों के चेस्ट पे गोली लगी थी, और एक बंदा था जिसकी 3 गोलियां लगी थी, वो मेरा भाई था। एक गले में 2 चेस्ट, 4 गोलियां, एक गले में 2 चेस्ट में, और एक बाजू का जो ये गोश्त का एक टुकड़ा नहीं था, खाली हड्डी बची थी, गोश्त नहीं था उस पर। वो डॉक्टर्स ने भी देखा, और वो जब मैंने बहुत फोर्स किया, वो अलाउ नहीं कर रहे थे, मैंने उनको फोर्स किया, मैंने बोला नहीं मुझे देखना है भाई को। और जब वहाँ से लाया, फिर सुबह जब हमने गुस्ल दिया उनको, यहाँ पे जो गुस्ल दिया दफनाने से पहले, नहलाया, हाँ, जब उनको नहलाया तो उसमें हमें मतलब पूरा पता चला कि उन्होंने जब झगड़ा किया है फाइटर्स के साथ, तो झगड़ा करते समय उसने जब वो पकड़ा है, गन छीनने की कोशिश की, आतंकियों से। जी, गन छीनने की कोशिश की है, उसमें उनकी जो उंगलियां जली हुई थी, 4 उंगलियां जो हैं उनका मतलब ब्लैक कलर हो गया था यहाँ से, और जो इनका गोश्त था, गोश्त उठ गया था। लोग क्या बता रहे थे, कितने आतंकी थे? जो लेडीज़ थी, मतलब जो लोकल ये जो फैमिलीज़ थी, उनके कहने के मुताबिक उन्होंने बोला कि 2 लोग आए, 2 लोगों ने ये मतलब गोलियां बरसाना स्टार्ट किए, 2 लोग, जी। 3 को आइडेंटिफाई किया है भारतीय सेना ने, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने 2 देखा हो, किसी ने 3। नहीं, मैं तो प्रेजेंट वहाँ पे नहीं था, तो जब हम फैमिलीज़ जब श्रीनगर हॉस्पिटल में बैठे थे, तो एक लेडीज़ बोली कि मतलब मैंने उनको बोला आप बच गए, शुक्र है, ऊपर वाले का शुक्र है आपको बचाया, मतलब आप बच गए। बोला कि एक कश्मीरी ने बचाया। तो उनका कहना था कि मतलब 2 लोग जो है गोलियां बरसा रहे थे, उनका कहना है 2 लोग थे। तो वो जो हुआ है उसकी जांच चल रही है, सेना, सुरक्षा बल की तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं उनको खोजने में, उनको ढूंढने में। बताया जा रहा है कि कोकरनाग के रास्ते वो जंगलों से आए और फिर इस तरीके से रेकी करके प्री प्लान्ड, बाकायदा कायदे से प्लान करके उनको हमला किया गया, उन पे अटैक किया गया। और अब उनका क्या एस्केप रूट था, ये इंटेल फेलियर है, ये जो सुरक्षा बल हैं उनका फेलियर है, ये सारे सवाल उठ रहे हैं। और इसके साथ साथ सवाल ये भी है कि वो अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए, देश की जो सरकार है उसके प्रयास क्या चल रहे हैं, उसको लेकर के भी जो परिवार हैं वो, उनकी बहुत सारी मांगे हैं कि उनसे उन जिन्होंने ये हरकत की है उनको सज़ा मिले, उनको। हमारा भी यही है, हमारा भी यही मुद्दा है कि मतलब गवर्नमेंट से हमारी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से, ये जिसने भी हिमाकताना हरकत की है, जिसने भी ये गलत हरकत की है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि ये मतलब पूरे हिंदुस्तान में, पूरे कश्मीर में या पूरे वर्ल्ड में मतलब ये आइंदा कभी मतलब ऐसा ना हो, किसी मासूम का कत्ल ना हो। जैसे मतलब मेरे मासूम भाई को मारा है, मेरे मासूम 25 भाइयों को मारा है, भाई मेरा ये भाई लेके 26 जैसे मेरे भाइयों को मारा है। ऐसा मतलब आइंदा कभी नहीं होना चाहिए था। उनको मेरी मोतबाना गुजारिश है गवर्नमेंट से, ठीक है, ये इस मसले का जो है इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए पूरा, ये जो है इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये उनके भाई हैं और उन्होंने अपनी सारी बात रखी। आपको भी बहुत सारी बातें समझ में आ रही होगी कि कैसे वो लड़का बहादुरी से लड़ रहा था, बचाने की कोशिश की। उसको जब एक गोली लगी गले में, फिर जैसे बताया गया कि जो वहाँ के लोकल से बात कर रहे थे कि खुन्नस में 2-3 गोलियां और मारी और फिर वो उसकी जान गई। बाकी लोग भागे वहाँ से, बहुत सारे लोगों ने नीचे उतारने की कोशिश की, घोड़े वालों ने भी मदद की। क्या इन्वेस्टिगेशन होगा, कैसे जाँच आगे बढ़ेगी, ये देखने की बात है। लेकिन अभी का सच ये है कि इस घर में एक लड़का रहता था जो 300 रुपये की दिहाड़ी के लिए कम से कम 30 किलोमीटर जाता था। डेली 7 किलोमीटर ऊपर घोड़े को लेके आना। 2 राउंड हो गए तो 600 रुपये, नहीं तो 300 रुपये, 120 रुपये का किराया। इसमें गुजर बसर करने वाला एक लड़का यहाँ रहता था। ऐसे ही बहुत सारे परिवार, जो 25 लोग और थे, वो अपने अपने घरों की रोज़ी रोटी चला रहे थे, अपने बच्चों को पाल रहे थे। किसी की पत्नी के सामने किसी को मारा गया, किसी के बेटे के सामने किसी को मारा गया, और वो आज इस दुनिया में नहीं है। उनको मुखाग्नि दी जा चुकी है, उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। इस घर में रहने वाला लड़का यहाँ से थोड़ी ही दूर पे दफन है, उसकी कब्र यहाँ पे है। ये बहुत बहुत ही क्रूर है, ये इंसानियत के ऊपर हमला है, ये इंसानियत के साथ की गई नाइंसाफ़ी है। और जिन्होंने किया वो हैवान से कम नहीं है। उनको जितनी कड़ी सज़ा मिले, उनको जितने जल्दी न्यूट्रलाइज़ किया जाए, उतना ही कम होगा। ये कश्मीर से ललन टॉप की ग्राउंड रिपोर्ट जारी है, और भी जगहों पे हम आप तक लेके चलते रहेंगे। जो सच है वो हम आपके सामने लाते रहेंगे, क्योंकि सच जो है वो एक आंख से नहीं दिखता, उसके लिए दोनों आंखें चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी राशिद हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।